कितने दिन का पैसा बचा था भाई? 15 दिन का पैसा बचा था। 15 दिन बाद हम लोग विदेश से कुछ भी नहीं खरीद सकते थे। और ये बात आज से लग 30 साल पहले की है। उस समय हमारा, आज भी हमारे पास देखिए चाइना से सामान नहीं आएगा, इलेक्ट्रॉनिक चीजें बंद हो जाएगी। देखते हैं कितना चाइना से सामान आता है। आज भी देखिएगा, अगर विदेश से पेट्रोल नहीं आएगा तो क्या होगा। हमारे पास महज 15 दिन तक के पेमेंट का पैसा था। अब 15 दिन बाद ना हम सोच रहे दवाई का पेमेंट कर सकते थे, ना हथियारों को खरीद सकते थे, ना ही पेट्रोलियम खरीद सकते थे, ना इलेक्ट्रॉनिक्स खरीद सकते थे, ना ही बड़े जो कोई बिजनेस बड़ा कर ही नहीं सकते थे। सोचिए अगर आपके घर में ऐसी स्थिति आएगी कि 15 दिन बाद खाने को नहीं है तो आप क्या करेंगे। और हमारे देश में ऐसी स्थिति आ गई थी 1991 में। ये बहुत खतरनाक दौर था। तो भारत सरकार के पास 1991 में ऐसी स्थिति आ गई। जब लोन लेने गए हम लोग यूरोपीय देशों से और आईएमएफ से, तो उसने कहा कि हम आपको एक ही शर्त पे लोन देंगे, आप भारत के अंदर विदेशी कंपनियों को भी आने का मौका दीजिए। विदेशी कंपनी को आप मौका नहीं देते हैं। तो भारत ने कहा कि हम अपने यहाँ प्राइवेट लोगों को मौके नहीं देते हैं तो विदेशी को क्या देंगे। तो उसने कहा कि नहीं, आपको प्राइवेट लोगों को भी मौका देना पड़ेगा। आपके प्राइवेट आदमी की भी जहाज चलेगी, विदेशी की भी जहाज चलेगी, भारत सरकार की भी जहाज चलेगी, सबको बढ़ावा देना पड़ेगा, तभी हम आपको लोन देंगे। तो मरता क्या ना करता, भारत सरकार ने इसे चालू किया और यही भारत के विकास का सबसे बड़ा कारण बना। भारत सरकार को उस समय जो थे वो एलपीजी नियम लाई। क्या लाई? एलपीजी। तो सरकार थोड़ी सी नरम पड़ गई, कही कि ठीक है, हम विदेशी कंपनियों को भी आने का अनुमति दे देते हैं और भारत में काम कर रहे प्राइवेट आदमी को भी हम क्या करते हैं, अनुमति दे देते हैं। तो उदारीकरण हो गया, प्राइवेट को बढ़ावा दिया गया, प्राइवेटाइजेशन यानी निजीकरण हुआ। विदेशी कंपनियों को भी बुलाने का मौका मिला, ग्लोबलाइजेशन हुआ यानी भूमंडलीकरण यानी वैश्वीकरण हुआ। यानी 1991 में हमारी अर्थव्यवस्था में विदेशी कंपनियों ने, विदेशी देशों ने तथा आईएमएफ ने जो लोन दिया था कि हम 15 दिन के बाद अपनी अर्थव्यवस्था को खड़ा कर सके, बदले में उन्होंने हमसे एलपीजी करा लिया। एलपीजी मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। सरकार ग्लोबल यानी विदेशी कंपनियों के साथ तथा प्राइवेट कंपनियों के साथ लिबरल रहेगी, लड़ाई झगड़ा भेदभाव नहीं करेगी, लड़ाई झगड़ा भेदभाव नहीं करेगी। सरकार ने यह शर्तें मान ली, लेकिन कुछ शर्त रख दिया। शर्त ये रखा कि कोई भी विदेशी कंपनी भारत में सेना का कोई सामान नहीं बना सकती है, अंतरिक्ष का कोई सामान नहीं बना सकती है, रेलवे नहीं खोल सकती है, वो आपका अंतरिक्ष कार्यक्रम को नहीं कर सकती है, पेट्रोलियम में नहीं कर सकती है। क्या बताइए, कोई विदेशी कंपनी का पेट्रोल पंप देखे हैं? नहीं देखे हैं। तो ये काफी स्ट्रिक्टली नियम लाया गया था 1991 में। भारत की अर्थव्यवस्था 1991 में पैसा मिला, तो भारत सरकार को जैसे पैसा मिला, भारत सरकार इमरजेंसी के चीजों को अपने यहाँ रख लिया। और भारत सरकार ने जैसे ग्लोबलाइजेशन किया, क्या किया? ग्लोबलाइजेशन किया। तो ग्लोबलाइजेशन जैसे किया कि भाई आप कार का फैक्ट्री डाल दीजिए, मोटरसाइकिल का डाल दीजिए, स्कूटी का डालिए, ट्रक का डालिए, बस का डालिए, बढ़िया बढ़िया वॉशिंग मशीन, फ्रिज, कूलर की फैक्ट्री डालिए। तो सर विदेशी कंपनियां धड़ल्ले से आई फैक्ट्री डालने के लिए कि भैया भारत में ये सब चीजें तो पहले से बनती नहीं थी, हम कमा के लाल हो जाएंगे। तो जैसे वो कंपनियां भारत में आई तो लोगों को रोजगार मिलने लगा। भारत सरकार को क्या लगा? कुछ नहीं, बस उनको मौका दिया गया। जैसे वो कंपनी आई, जमीन खरीदी, यहाँ के मजदूरों को ली, उन्हें ट्रेनिंग दी, सैलरी दिए, काम कराए, बहुत ज्यादा भारत को पैसा भी आने लगा, रोजगार भी मिल गया यहाँ पर उन कंपनियों के आने से। लेकिन सरकार का अभी भी खर्च कम नहीं हो रहा था। समस्या ये था कि सरकार इतने बोझ पाल रखे थे जिसका कोई हद नहीं। तो सरकार ने अपने बोझ किसको दे दिया? प्राइवेट कंपनियों को। किसको दे दिया? प्राइवेट कंपनियों को। देखिए आज भी सरकार से जो चीज नहीं चल पाता है प्राइवेट को दे देता है। एलआईसी प्राइवेट को, बैंकों को प्राइवेट को। तो वो प्राइवेट इंसान अपना काम चला लेता है। तो सरकार ने अपनी जान बचाने के लिए दो काम किया, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन। इससे बहुत ज्यादा रोजगार मिला। अब जैसे देखिए बैंक है, एसबीआई बैंक है, और वहीं पे बगल में प्राइवेट बैंक भी है, एचडीएफसी बैंक है। प्राइवेट बैंक कैसा है? एचडीएफसी है। एचडीएफसी कैसा बैंक है? प्राइवेट बैंक है। तो इससे काफी फायदा हुआ। सरकार को हर जगह अपना बैंक खोलेगी तो बिल्डिंग खरीदो या जमीन खरीदो, लाइट का बिजली बिल भरो, कर्मचारियों को सैलरी दो। सारा काम सरकार खुद नहीं कर सकती है, इसलिए आधा तो जिम्मेदारी प्राइवेट कंपनियों ने उठा लिया। पहले जिम्मेदारी सरकार की थी, घर घर स्कूल पहुंचाओ। आज जिम्मेदारी नॉर्मल प्राइवेट टीचरों के पास है। हम लोग गांव गांव तक पहुंच गए लोग ऑनलाइन के माध्यम से। और लिबरलाइजेशन, सरकार अब लिबरल हो गई है। मतलब वो ज्यादा लिबरल का मतलब उदार हो गई है। आप सरकारी हॉस्पिटल खोलेंगे, पहले प्राइवेट हॉस्पिटल खोलने नहीं देते थे, अब आप चाहें तो प्राइवेट हॉस्पिटल भी खोल सकते हैं। विदेशी कंपनी चाहे तो भी अपना हॉस्पिटल खोल सकती है, चाइनीज हॉस्पिटल,
यहाँ मुर्दा को भी जिंदा किया जाता है और जिंदा को भी मार दिया जाता है। तो अब सरकार कुछ हस्तक्षेप करने जाती है नहीं, क्योंकि सरकार क्या हो चुकी है, लिबरल हो गई है। इस वजह से भारत में भयानक क्रांति आई, इतनी जबरदस्त क्रांति आई, लेकिन भारत सरकार ने नियम रख दिया, कहा कि प्राइवेट कंपनी और विदेशी कंपनी, जब भी विदेशी कंपनी आएगी तो महज 49% योगदान देगी भारत में, और उसे भारत के किसी प्राइवेट कंपनी से शेयर पार्टनरशिप करना पड़ेगा 51% का। तो विदेशी कंपनी जब आई तो उनके लिए भारत ने मौका दिया कि आओ, लेकिन तुम फुल टू अपना कारखाना यहां नहीं डाल सकते हो, उसमें तुम्हारा योगदान 49% रहेगा, और किसी भारतीय कंपनी को तुम्हें अपना पार्टनर बनाना पड़ेगा, उसका परसेंटेज 51% रहेगा। यानी देखिए भारत वाला का दबदबा यहां ज्यादा रहा। तो विदेशी कंपनियों ने कहा कोई बात नहीं यार, यहाँ के लोग ना गाड़ी देखे, ना बंगला देखे, ना मोटरसाइकिल, ना स्कूटी, कुछ कूदो भयानक, यहाँ पे कमाई होगा। तो इसी तरह से कौन सी कंपनी आ गई, होंडा कंपनी आ गई 49% के साथ साथ, और शेयर किससे कर लिया, अकाउंट पे, हीरो के साथ। कौन सी कंपनी बन गई, हीरो होंडा, हीरो होंडा। इसी तरह कंपनी आई कौन, सुजुकी आई, कौन आई, सुजुकी कंपनी। अब भारत के किससे समझौता गया, मारुति से, किसे, मारुति से। बन गया क्या चीज, मारुति सुजुकी। क्या बन गया, मारुति सुजुकी। किसी को दिक्कत, आगे बढ़े। तो देखिए ऐसे ऐसे हमारी देश की अर्थव्यवस्था उठने लगी। इससे फायदा क्या हुआ, इन विदेशी कंपनियों को आने से रोजगार मिला, टेक्नोलॉजी सीखने को मिला, और भारत वाला नया नया टेक्नोलॉजी सीख गया। आज होंडा अलग हो गया, कोई टेंशन नहीं, हीरो अपना चल रहा है। आज सुजुकी अलग हो गया, कोई दिक्कत नहीं, मारुति अपना अलग चल रहा है। यहाँ पे समझ में आ गया नहीं गया। तो एक से एक काम किया गया यहाँ पर। इसीलिए मनमोहन सिंह को देखिएगा ज्यादा लोग विरोध नहीं करता है, हमारी अर्थव्यवस्था सुधरने लगी, क्योंकि जो काम सरकार को करना था वो विदेशी कंपनी आके करने लगी। जो काम सरकार का था रोजगार देने का, विदेशी कंपनी आके नेस्ले बेचने लगी, मैगी बेचने लगी। तो मैगी बेचने वाले को रोजगार, उसको सप्लाई पहुंचाने वाले को रोजगार, उसके कारखाना में रोजगार लगने लगा। विदेशी कंपनी आई यूनिलीवर, कौन आई, यूनिलीवर। यूनिलीवर आई, टॉप गए, टाइड, सर्फ एक्सल, क्लोजअप, फेयर एंड लवली, वैसलीन, ऐसा ऐसा क्रीम बना रहा है सब, मेकअप का सामान बनाने सब, आईफोन बना देता है सब नोकिया को। मेकअप में इतना दम है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बहुत खतरनाक। तो जो काम सरकार का था रोजगार देने का, वो कौन करने लगे, विदेशी कंपनी। विदेशी कंपनियों को मल्टीनेशनल कंपनी कहते हैं, MNC, मल्टीनेशनल कंपनी। गूगल इंडिया में एंट्री मार दिया, अमेजोन मारा, फ्लिपकार्ट मारा, विदेशी कंपनियों की होड़ लग गई भारत में, एकदम धड़ाधड़, बहुत जबरदस्त लग गया। तो भारत सरकार को कई सारे कामों में फायदा हुआ। प्राइवेट कंपनी आ गई, कंपटीशन हो गया, कंपटीशन के चक्कर में अपनी टेक्नोलॉजी को सुधारने में लग गया। उसने 2G लाया तो बगल वाला 3G लाया, तो ये आया 4G लाया, हुआ है फ्री कर दिया। लो, कंपटीशन के चक्कर में धड़ल्ले से आने लगी। तो सरकार, जो भारत सरकार को जो पैसा खर्च करना पड़ता था जगह जगह, वो खर्च नहीं करना पड़ा। भारत सरकार टुकुर टुकुर देख रही है, हाँ उधर कारखाना लग रहा है, यहाँ ये लग रहा है। तो धीरे धीरे हमारी अर्थव्यवस्था अपने जगह पर आ गई, और इस अर्थव्यवस्था के हमारे अपने जगह पे आने के कारण हम लोगों ने IMF का लोन भी चुका दिया, और अपना ट्रेड बैलेंस को भी ठीक किए थे। किसके तहत, LPG के तहत। इसके उदारीकरण से बहुत ज्यादा फायदा हुआ। फायदा ये हुआ कि प्राइवेट कंपनियों को मौका मिला। प्राइवेट कंपनी हर चीज से मुनाफा कमाना चाहती है। पहले सरकारी कंपनी थी, जैसे दूध की फैक्ट्री है, दूध निकाला, दूध से खूब पनीर निकाल लिया। अभी वही प्राइवेट कंपनी को देंगे, A ग्रेड का दूध, B ग्रेड का दूध, C ग्रेड का दूध, उससे पेड़ा, उससे पनीर, दही, आइसक्रीम, 75 टाइप का बना डाला हुआ। तो भारत सरकार को काफी ज्यादा फायदा हुआ। किस चीज से, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन से। और सरकार का अपना खर्च कम हो गया। सरकार का अपना खर्च क्या हो गया, कम हो गया। आज भी सरकार प्राइवेटाइजेशन कर देती है कि नहीं कर देती, फड़ल्ले से सरकार प्राइवेटाइजेशन करती है। उदारीकरण का मतलब क्या होता है, सरकार भेदभाव नहीं करेगी। सरकारी स्कूल खोलिए, प्राइवेट स्कूल खोलिए, प्राइवेट स्कूल खोल के अपना पढ़ाते रहिए। आप देखिए आजकल गली गली में प्राइवेट स्कूल खुल गया, बस में भर भर ले आ रहे हैं सब, पढ़ा पहुंचा दे रहे हैं सब। गांव गांव में बस घुमा दिया है सब, भर भर ले आ रहे हैं सब, गांव में पढ़ा के भेज दे रहे हैं, जा पढ़ लिया। तो हर चीज में इससे फायदा हो गया। यही नियम 1947 में जवाहरलाल नेहरू लगा देते और जल्दी हम लोग आगे बढ़ जाते। क्यों, सोचने वाली बात है। विदेशी कंपनियों को कहते तुम भी आओ निवेश करो, प्राइवेट कंपनियों को कहते तुम भी आगे बढ़ो, समझ में आइए। तो क्या होता, हम लोग और चौपट हो जाते। देखो कैसे, जब हम देश आजाद हुआ था ना, हम लोग इतने गरीब थे कि हमारे यहाँ फैक्ट्री लगाने का खुद किसी के यहाँ पैसे नहीं था। और अगर 1991 में LPG कर देते, लिबरल हो जाते, कहते प्राइवेट कंपनी तुम भी बढ़ो, ग्लोबल कंपनी तुम भी बढ़ो, तो क्या होती
कि प्राइवेट लिबरल होने से प्राइवेट कंपनी के पास पैसा ही नहीं था। उस समय देश आजादी से जस्ट हुआ था। ग्लोबल कंपनी आ जाती, विदेशी कंपनी भारत में, और भारत में अपने प्रोडक्ट्स को सस्ते दाम में बेच देती। तो भारत के लोग अपना कारखाना लगाते, नई टेक्नोलॉजी सीखते, इनका सामान महंगा होता, उतना अच्छा होता नहीं, लोग विदेशी कंपनियों को ही अपनाने लगते। धीरे धीरे विदेशी कंपनी इनके ऊपर हावी हो जाती और वही ज्यादा तक भारत में कब्जा कर लेती। कब्जा इन द सेंस क्या, उन्हीं का दबदबा हो जाता है। जैसे अभी कैसे चाइना का दबदबा होते जा रहा है, सऊदी अरब में कोई भी सामान सऊदी अरब का नहीं बना होता है, विदेश से गया रहता है। इसलिए जवाहरलाल नेहरू ने 1947 में कहा कि नहीं, हम धीरे धीरे ही सीखेंगे, लेकिन सीख कर आत्मनिर्भर जरूर होंगे, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए 1947 में जवाहरलाल नेहरू ने कह दिया कि हमारे यहाँ एलपीजी नहीं लगेगा, हम लिबरल नहीं है, हम प्राइवेट नहीं, हम ग्लोबल होने नहीं देंगे। हाँ, प्राइवेट कंपनियों को आगे बढ़ना है तो आगे बढ़े। तो धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन हुआ, लेकिन उस समय डर ये भी था कि हमारे पास सेना भी मजबूत नहीं थी। लेकिन 1961 का 62 की लड़ाई लड़े, 65 लड़े, 71 लड़े, 84 लड़े, तो धीरे धीरे हम लोग को सेना का भी लड़ाई का अनुभव हो गया। तो पता चल गया कि विदेशी कंपनी आएगी तो इनसे निपट लेंगे लोग। और जब 1991 आया तो भारत की प्राइवेट कंपनियां बहुत हद तक सीख चुकी थी चीजों को। भारत की प्राइवेट लोग अब जागरूक हो चुके थे, और साथ ही साथ जो एलपीजी लाया गया वो 49 और कितने परसेंट का लाया गया, 51% का, कि ताकि कोई भी भारतीय कंपनी को आगे बढ़ाना पड़े मजबूरी में। तो मजबूरी में हीरो को आगे बढ़ाया सब, मजबूरी में मारुति को बढ़ाया सब। लेकिन जब धीरे धीरे और समय आया, नरेंद्र मोदी की सरकार आई, तो इन्होंने कह दिया कि देखिए अब कोई भी विदेशी कंपनी को आना है तो आप 100% ले आ सकते हैं। कितना परसेंट, 100%। जब 100% हुआ तो होंडा अलग हो गया, हीरो अलग हो गया। तो अब क्या फायदा है, अलग हो जाओ। हम लोगों ने तो जो सीखना था सीख लिए। तो आप बताइए ये अच्छा हुआ या नहीं हुआ? Here we go. Wonder where the next one is going to यहाँ पे fly. देख सकते हैं आप कहाँ पे बॉल जा रही है, और सामने की ओर बॉल है, बॉल कट रही है। वो भाई चौका मार दिया आसानी से। That is lovely timing from the batsman. हमारी कोशिश है भाई रन रेट को कम करा जाए, ऐसे रन रेट को हम नहीं बढ़ने दे सकते। रन रेट बढ़ेगा तो हमारा घाटा है इससे। He seems to have carried his form from the last match. रिक्वायर्ड रन रेट बढ़ना चाहिए, ना कि करंट रन रेट। आराम से भाई बॉल को रोक लिया इन्होंने। हमारी कोशिश है कि रिक्वायर्ड रन रेट को बढ़ाया जाए। The bowler is bowling from his favorite end. यहाँ पर आप देख सकते हैं भाई, भाई साहब सिंगल भी He नहीं is मिला। unlucky there and once again hit straight to the fielder. साइड चेंज करते हैं और यहाँ पे रखते हैं Looks बॉल like को। there will be a lot of slow balls coming. देखते हैं भाई इस बॉल पे क्या होगा। Oh, that ओ must have भाई साहब आप really देख hurt. सकते हैं बॉल, विकेट, बैट्समैन भी बच रहे हैं बॉल से और बॉल भी बच रही है बैट्समैन से। आराम से देखिए, बिल्कुल सामने की ओर बॉल है, देखते हैं क्या नतीजा होगा इसका। आराम से इन्होंने रोक लिया है। That's hit straight to the रिक्वायर्ड रन रेट बढ़ता हुआ, जो हमारे लिए बहुत फायदेमंद बात है। अर्शदीप को लाते हैं भाई। pacer introduced from the other end. अर्शदीप, दिस इज अ वेरी बेस्ट बॉलर। The bowler will have to be extra careful of the देखते हैं भाई line इस he बॉल पे goes क्या to. नतीजा होगा अर्शदीप की। सामने की ओर बॉल है। ओ भाई साहब उड़ा दिया भाई Oh, बॉल को। what a shot that is. He picked the bones out of that and just nailed it down the ground for 4. इस बॉल पे नतीजा देख चुके हैं हम। Oh, he has got a wide range of shots. What is he going to do next? देखते हैं भाई इस बॉल पे नतीजा क्या होगा। बाकी तो बॉलें हम देख चुके हैं। That has made ओ some भाई serious साहब आगे damage. निकल के तो आए थे बैट्समैन, लेकिन उनको मौका नहीं मिल पाया कुछ भी। He gets placed at point. यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया बॉलिंग हो रही है। यहाँ पे इस बॉलिंग का नतीजा भी आप देख सकते हैं। आराम से सिंगल भी नहीं ले पाए भाई। the gap. Hit straight to the fielder. The bowler is bowling from his favorite end. आप देख सकते हैं भाई इतनी खतरनाक बॉलिंग का प्रदर्शन होता हुआ जिसमें कोई फायदा भी नहीं निकल पा रहा बैट्समैन। ओ भाई बैट्समैन ने फायदा निकाल लिया। That is a nice shot. Timed it beautifully for 4. हम फील्डिंग में परिवर्तन करेंगे भाई कुछ।
आप देख सकते हैं भाई हमने फील्डर को बदल दिया है, यहाँ पे रख दिया है। That's a very unorthodox kind of देखते a हैं भाई इस field बॉल he की has स्लोअर taken. बने क्या होता है इस पे। That Single was ही a मिला है quick भाई single. उनको। Nice running between the wickets. यहाँ पे देखते हैं भाई क्या होगा। That is an aggressive field in place. I like how they're आज going रखिए for भाई इस this बॉल को, at देखते this हैं क्या होगा stage. इस पे, नतीजा देखते हैं क्या होगा। छोड़ दिया भाई आसानी से। Beautifully bowled and well left. चहल को लाते हैं भाई Swing बॉलिंग it पे। into the action from the other end. चहल को यहाँ से बॉलिंग कराएंगे चहल। Fielding team can now have more than 2 fielders outside the inner circle. यहाँ पे देख सकते हैं भाई, ओ भाई छक्का मार दिया इस बॉल पे। Great shot! He has dispatched that, and the fielder can only watch it land into the crowd. चलिए कोई ना, हम आराम से चौकों छक्कों की बारिश करने देते हैं। फिलहाल हम रन रेट को रोकने का पूर्ण Well, प्रयास he has करते हैं। got the license to go here. Crowd is going यहाँ पर आप crazy. देख सकते हैं भाई बैट्समैन की कितनी खतरनाक है। He was unlucky there, and once again hit straight आराम to से the चौके fielder. छक्के लगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल हम डॉट बॉल करने की प्रयास करते They've हैं। missed that point. Not आराम just से a देख सकते हैं आप, person. सिंगल आ चुका है यहाँ पे। हमें इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि हम हमारे रिक्वायर्ड रन रेट इनका बढ़ता जा रहा है। The bowler is bowling from his favorite end. आप यहाँ पर देख सकते हैं बाहर की ओर थोड़ी बॉल रखी है, देखते क्या होगा इसका। छोड़ दिया भाई इस बॉल को। Beautifully bowled and well left. आप यहाँ पे एक